गाइस, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको 2 से 3 स्टॉक बताने वाला हूं जो जल्द से जल्द आपके पैसे को 2 से 3 गुना कर सकते हैं। और उसमें एक स्टॉक तो ऐसा है जिसको आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रख सकते हो, आपके पैसे को 4 से 5 गुना भी कर सकता है। और पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बोला था, उसका टारगेट एंड एसएल बताया था। आज आप देखेंगे तो उसने 1 वीक के अंदर ही 32% के आसपास का रिटर्न दिया है। 274 से आज यह 360 के आसपास आ चुका है। और आज हम जिन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, आइए हम फर्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टॉक है मेरा प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज। ऑलरेडी इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी मैंने इसको आज इस वीडियो में इसके लिए लिया है कि आपको मैं वापस इसके बारे में बता दूँ कि आप इसको मिस ना कर सके। जिस तरह से आप देखेंगे ना, कुछ स्टॉक ने इस ईयर जो बहुत ही सालों से सस्टेन कर रहे थे, जो मोनोपोली क्रिएट कर रहे थे, और अचानक वो देखेंगे तो 2 से 3 गुना या 4 गुना होके आज खड़े हैं। तो वैसे में से ही ये भी एक ऐसे स्टॉक है जो बीएससी एनएससी या आप देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सीडीएसएल की तरह यह भी एक अच्छा खासा आपको वेल्थ ग्रोथ दे सकता है। और इसका आज मतलब जिस तरह से आज देखेंगे तो ये आपको 30 to 40 45% के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आप अभी भी इसमें एसआईपी के तौर पे बाइंग करके जा सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से। और मैं एक चीज़ को कहता हूँ, इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1400, फिर उसके बाद 1700, 2200 के आसपास, क्योंकि पहले मैंने इसमें अलग बताया था, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चेंजेस की वजह से। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, और इसका डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.02% है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। और मैं एक चीज़ आपको इजीली क्लियर कर देता हूँ कि आप इसमें आराम से एसआईपी कर सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म व्यू में एक अच्छा खासा रिटर्न यह दे सकता है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो रिटेलर ही इसमें 71% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट 27% है, म्यूचुअल फंड 1.28 है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट 1.27% है। तो आने वाले समय में ये आपको एक अच्छा खासा वेल्थ ग्रोथ दे सकता है। सेकंड स्टॉक के बारे में जानते हैं। सेकेंड स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ऑलरेडी मैंने इसको मेरे ग्रुप में भी बताया हुआ है, और मेरे जो नॉर्मल फ्री कॉस्ट ऑफ ग्रू है जो इंस्टाग्राम से है उसमें भी मैंने बताया हुआ है। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यह एक मोनोपोली क्रिएट करता है। मोनोपोली मतलब अभी भी इसके जो सेक्टर है उसमें 2-3 लोग हैं, बट इसका अभी भी देखा जाए तो एक मोनोपोली तरह का ही क्रिएट हो चुका है। बट आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अभी जस्ट ये 123 124 के आसपास जा चुका था, वहाँ से इसने 155 को भी क्रॉस किया था, और इसका अगर हाई देखा जाए तो 260 के अभाव है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जिस तरह से ये कुछ लेवल पे ही 100 से लेके 150 के आसपास जो ये सस्टेन कर रहा है, तो ये सस्टेन करने अगर एक बार ब्रेकआउट देता है ना, तो ये आपको 200, 250, 300, 380, 400, 500 तक का आपको टारगेट दिखा सकता है। क्योंकि एक चीज़ मैं क्लियर आपको करता हूँ, अगर इसका मैं मार्केट कैपिटल देखूँ तो 13,000 करोड़ का, डेब्ट टू इक्विटी मेन फैक्टर है, डेब्ट टू इक्विटी 0.01% है, और इसकी पी अभी 38 की है। और जो इसका अगर देखा जाए इंडस्ट्रीज पी तो 40.66% का है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आज के टाइम पे देखा जाए तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इसमें अधिकतर स्टॉक होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं 21% का, रिटेल इसमें 61% का, फॉरेन इंस्टीट्यूट 13 पॉइंट का है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट देखा तो 4.53% का शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके बैठे हुए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, और इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसमें आप छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कीजिए, एसआईपी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से। अचानक अगर इसमें मोमेंटम आया तो आपको एक अच्छा खासा 2x 3x होने की ईजीली यह कंपनी कैपेबिलिटी रखती है। आइए थर्ड स्टॉक के बारे में जानते हैं। थर्ड स्टॉक का अभी जस्ट आप देखेंगे तो दिसंबर या नवंबर के आसपास उसका आईपीओ आया था, तो उस स्टॉक में उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट ही देखने मिली है, ना कि वहाँ से वो स्टॉक भागा है। बट लोग सोच रहे हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो मैं वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। थर्ड स्टॉक है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़, जो आप देखेंगे इसके पेन वगैरह मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, जो 5 रुपीज़ में भी अवेलेबल होते हैं। लिंक के बाद ये दूसरा स्टॉक है जो फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ है। इसमें आपको जब से ये आईपीओ लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद से इसमें गिरावटी देखने मिला है। बट मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि ये ऐसा मतलब कहते हैं ना, कछुआ, खरगोश और कछुए की लड़ाई होती है। कछुआ शांति से धीरे धीरे अपना चाल चलता है और वह जीत जाता है। उसी तरह से किसी भी स्टॉक में अगर बैक मोमेंटम देखने मिलता है तो ये समझिए कि वो एक रिवर्सल लेने वाला है। मैं एफएनओ में भी वही आपको बताता हूँ और इक्विटी में भी बता रहा हूँ कि फ्लेयर राइटिंग जिस तरह से गिरा हुआ है तो समझिए उसमें थोड़ी बहुत तो आपको
रिवर्सल देखने को मिलेगा थोड़ी बहुत, या अगर उसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया तो एक अच्छी खासी आपको 1x होने की भी 2x होने की भी कैपेबिलिटी रखता है। तो ये फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ है। और अगर इसका मैं मार्केट कैपिटल देखो तो 2000 मतलब 3000 करोड़ के आसपास का, डेप्ट इक्विटी 0.33% है। इससे इसका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, इनको किसी को पैसे देने नहीं है, और प्लस ये अपने R&D वगैरह पे, अपने ग्रोथ पे अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसकी P 25.18 के आसपास है, और इसकी बुक वैल्यू 82 की, फेस वैल्यू 5 की है, और EPS अगर P 25 और EPS 11 का है उसके आसपास ही ये सस्टेन कर रहा है। और एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास अभी 79% है, रिटेलर्स के 14% है, म्यूचुअल फंड के पास 5% है, और डोमेस्टिक पर्सन का 1.52%, फॉरेन का 1.38% है। यह आने वाले समय में 3 स्टॉक आपको एक अच्छा खासा वेल्थ ग्रोथ दे सकते हैं 2024 में, और लॉन्ग टर्म व्यू में भी आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। एक चीज़ आप माइंड क्लियर कर लीजिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके एडवाइजर का सलाह लीजिए और खुद भी रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।